राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारित बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और 22 जनवरी की तारीख अब पास आती जा रही है। श्री राम को पूरा भारतवर्ष मंदिर में विराजमान होने देखने को काफी उत्सुक है और हम भी आप तक लगातार राम मंदिर से जुड़े अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राम कहानी और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अयोध्या में आज क्या हुआ। तो राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में कई विशेष वस्तुएं भी भेजी जा रही। उन्हीं में से एक है 108 फीट लंबी अगरबत्ती जो गुजरात से अयोध्या पहुंचाई जा रही है। और खास बात है कि इस अगरबत्ती का वजन 3610 किलोग्राम है। ये राम मंदिर के आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में खुशबू फैलाएगी और अगरबत्ती को गुजरात में तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगा है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों को डाला गया है जो करीब 1.5 महीने तक चलेंगी और इसकी चौड़ाई करीब 3.5 फीट है। आपको बता दें कि इस भारी भरकम अगरबत्ती को विशाल ट्रॉले में रखकर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। लंबे ट्रॉले में लोड की गई अगरबत्ती सोमवार को राजस्थान के भरतपुर होते हुए गुजरी। रास्ते में लोगों ने उस पर फूल बरसाकर स्वागत किया और लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अयोध्या में भव्य और दिव्य अगरबत्ती का आगमन हो गया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं वो वही अगरबत्ती है जो 108 फीट की है जो बड़ौदा से अयोध्या आ पहुंची है। आप इसकी भव्यता और दिव्यता को अगर देख रहे होंगे तो कितनी भव्य और दिव्य दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यह अपने आप में 108 फीट की अगरबत्ती ये बनाई गई है। यह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय जलाई जाएगी जो अनवरत 45 दिनों तक जलेगी। देख रहे होंगे ये ट्रेलर गाड़ी है। ट्रेलर गाड़ी के बीचों बीच ये अगरबत्ती रखी हुई है। आप कहाँ से आए बाबूजी? मैं बड़ोदरा से। बड़ोदरा से। ये अगरबत्ती लाने में कितना समय लगा आपको? हमको कम से कम ये 12वां दिन है आज, पहली तारीख। बाबूजी क्या समय लगा बनाने में और कितनी लागत आई? 6 महीने का इसको वक्त लगा है बनाने में और 5000 जितनी लागत लगी है। तो ये राम भक्त है, कितना उल्लास है, कितना उमंग है। आप साफ तस्वीरों में आपने देखा कि ये राम भक्तों का उल्लास है, उमंग है। जो 108 फीट की अगरबत्ती आज अयोध्या पहुंची है, ये अगरबत्ती का जो है सबसे आगे का सिरा है। और ये देखिए महाबली भी रक्षा कर रहे हैं। क्या नाम है? राम भक्त दीपक शास्त्री। आप बड़ोदरा से लेके 108 फीट की अगरबत्ती, 108 फुट लंबी अगरबत्ती है। वो 3.5 टन वजन है, उसको 45 दिन चलेगा उधर। ये आप देख सकते हैं महावीर के स्वरूप में विराजमान है जो बड़ोदरा से 108 फीट की अगरबत्ती लेकर आज अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या के भक्त लालायित है क्योंकि 108 फीट की अगरबत्ती अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली अगरबत्ती है। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी भव्यता और दिव्यता एक तरफ से दिखाई पड़ रही है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं सीधे अयोध्या से फोन लाइन पर। तो अपूर्व, 108 फीट की अगरबत्ती है, कितना खास है, कितना अहम है 22 जनवरी के लिए? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे जो 108 फीट की अगरबत्ती आई है बड़ोदरा से, ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है यानी कि 22 जनवरी 2024 उस दिन यह प्रज्वलित की जाएगी। और इसकी सबसे जो खासियत है, अगर खासियत की बात करें तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा देगी। जब ये चलेगी तो 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द तक इसका पूरा जो महक है, जो एक जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगी। और जो इसके वजन की बात करें वो 3610 किलो वजन है, जो एक किसान है बड़ोदरा का उसने बनाया है और 6 महीने की कड़ी मेहनत से उसने इसको तैयार किया है।
और इनके साथ जहाँ ये जब वहां से निकले तो मैंने इनसे बात किया, और जैसा कि हमारे दर्शक भी देखे अभी कि हमने इनसे बात करने को ही दी तो इनको बड़ा उत्साहित थे और बड़े उमंगित थे, क्योंकि रामलला का दरबार 500 वर्षों के बाद एक बार फिर रामलला गर्भगृह में प्रवेश होने जा रहे हैं। और 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो सब याद करते हुए ये किसान बहुत उत्साहित थे, और ये अयोध्या से मतलब बड़ोदरा से अयोध्या लेकर ये अगरबत्ती पहुंचे हैं। तो अपूर्व, इसके अलावा और कहां से श्री रामलला के लिए भेंट आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। अगर श्री रामलला की भेंट की बात करें तो जितने रामलला के जो अनन्य भक्त हैं वो अपनी अपनी तरह से आस्था निवेदित कर रहे हैं। कोई इत्र लेकर पहुंच रहा है कन्नौज से, तो कोई घंटा लेकर पहुंच रहा है, तो कोई जो है मतलब या कोई जल लेकर पहुंच रहा है राजस्थान से। तो अपनी जितना जो कुछ कर पा रहे हैं अपनी तरह से आस्था निवेदित कर पा रहे हैं रामलला को, उसी प्रकार से पूरी टोली के साथ कोई सिटी में अगर अयोध्या जिले की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें तो हर जगह से जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम ज्योति यात्रा, राम यात्रा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अयोध्या से और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। जी अपूर्व, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो 22 जनवरी का इंतजार सभी श्रद्धालुओं का है। बेहद बेसब्री से सबको इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के लौटने पर देशवासियों में कितना उत्साह है इसे शब्दों में बताना काफी मुश्किल है। भगवान राम के फिर आने पर देश भर में लोगों के उत्साह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसा ही उत्साह जबलपुर की गृहिणियों में भी देखा गया। जबलपुर के कटंकी रोड पर स्थित दद्दा नगर कॉलोनी की महिलाओं ने अलग ही अंदाज में अपने राम का स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान के फिर अयोध्या लौटने को यादगार बनाने के लिए इन गृहिणियों ने मिलजुल कर उनके वनवास से लौटने का मंचन किया, और इसमें कोई महिला भगवान राम बनी, तो कोई लक्ष्मण, तो कोई सीता मैया, तो कोई उनकी प्रतीक्षा करती हुई शबरी के तौर पर भी नजर आई। सन्यासी सीताराम का सुंदर वेश धरकर इन महिलाओं ने शबरी के प्रसंग का मंचन किया, और अयोध्या में राम मंदिर बनने से उत्साहित ये महिलाएं सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए इस तरह के मंचन करती हैं। मैं भी काफी छोटी थी जब से सुन रही थी राम जी आएंगे, उनका भी घर होगा, पर आज वो सपना पूरा किया और पूरा देश वो सपने को मना रहा है। तो उसी के माध्यम से हम लोग ने एक छोटा सा प्रयास किया रामचंद्र जी के, राम सीता लक्ष्मण और ये सब वनवास का पूरा रखा हुआ है कि शायद इस माध्यम से हम लोगों को जागृत कर सकते हैं कि राम हैं और राम आएंगे। बहुत ही खुशी हुई है कि इस युग में भी हमें ये चीज़ देखने मिल रही है कि राम जी वापस वनवास से अपने अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो बस वही खुशी जाहिर करने के लिए हम सब हाउसवाइफ हैं और हम अपनी खुशी जाहिर करने का एक छोटा सा तरीका निकाला है। 22 तारीख को जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि वैसा ही उत्सव हम लोग घर घर मनाएं, सारे नर नारी खुशियां मनाएं और राम जी हमारे यहाँ भी विराजमान हो, हम लोग के हृदय मन मंदिर में भी विराजमान हो। उसी की छोटी सी प्रस्तुति हम लोग ने की है। तो वहीं उज्जैन से भी अयोध्या लड्डू भेजे जाएंगे। ये ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये लड्डू मध्य प्रदेश की तरफ से भेजे जाएंगे, ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। 22 जनवरी 2024 को राम भक्तों को देवरहा बाबा की तरफ से प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये प्रसाद शुद्ध देसी घी से बना हुआ लड्डू है, जिसे अभी से ही बनाना शुरू कर दिया गया है। लड्डू को पैक भी किया जा रहा है और देवरहा बाबा एक ऐसे साधु थे जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहीं पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब उनका सपना साकार हो। बाईस जनवरी 2024 यानी रामलला
22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा यानी राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। यह प्रसाद शुद्ध देसी घी का बनाया जा रहा है। लड्डू का निर्माण किया जा रहा है कि जो भी राम भक्त आएंगे उनके लिए ये लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा। ये कारीगर रात दिन काम कर रहे हैं। जो 1111 मन लड्डू बनाने का जिनका संकल्प था कि राम मंदिर जब बनेगा और वह यहाँ से लड्डू बनवाकर वितरित करेंगे राम भक्तों को। आप साफ तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लड्डू बन रहा है। ये वर्कर हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं और लगातार यह लड्डू बनाया जा रहा है। जिनका प्रण था उनके शिष्य हमारे साथ हैं, देवराहा बाबा के शिष्य, जिनका प्रण था कि 1989 में उन्होंने प्रण किया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा और जो राम भक्त निर्माण होने के बाद जब रामलला विराजमान होंगे और जो राम भक्त आएंगे उनको यह लड्डू दिया जाएगा। क्या विचार था, क्या मन में आस्था थी? क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और जो आपके गुरुजी ने एक प्रण लिया था वो आज प्रण पूरा हो रहा है और आप उसको निभा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? क्या पूरा महसूस हो रहा है? उसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं, हमारे को इतना खुशी हो रहा है। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री देवरा हंस बाबा उनकी कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। न तो पूर्व 7 जन्म में किसी को मिला है, न आगे 7 जन्म किसी को मिलने वाला है। जो हमारा इतना भाग्य है कि हमको क्या पूर्व जन्म का था हमारा क्या तो उसे मिला है। तो इसमें देवरा बाबा ने 1989 के अंदर 1989 के अंदर भविष्यवाणी की थी, सभी सहमति से मंदिर बनेगा जो आज पूर्ण होने जा रहा है। उसके बाद उनका शिष्य श्री देवरा हंस बाबा उनकी गद्दी पे बैठे हुए हैं। वो हमारे गुरुदेव है, मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि तुमको जाके ये काम करवाना हो, वहाँ शुरू से लेकर एंड तक का पूरा काम करवाना है। तो ये प्रसाद की पैकिंग कैसे हो रही है? जो किनको ये प्रसाद वितरित किया जाएगा? जो आमंत्रित सदस्य आ रहे हैं राम जन्मभूमि में उनको, कि सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को? इनको जो आमंत्रित सदस्य आ रहे हैं उनको एक झोला दिया जाएगा। अपना झोला के साथ में छवि रहेगी अपने दोनों बाबा की। उसके अंदर से 2 ग्रंथ रहेगी, 11 लड्डू का एक डिब्बा रहेगा उसके अंदर। उसके साथ में तो मखाने की पोटली रहेगी उसके अंदर। ये जो अति विशिष्ट लोग रहेंगे उनको, साधु संत वगैरह, उनको दिया जाएगा। जो अपने बाकी राम भक्त जितने भी आएंगे अयोध्या के अंदर उनको घर घर में अंदर पहुँचे, मंदिर हर घर के अंदर जाए, उसमें छोटा 5 डब्बा टिफिन दिया गया है, उसमें सबको मिले। दूसरी बात ही हमारी से जितने बर्तन लगे हैं काम के, तो उससे 4 गुना बर्तन, 3 से 4 गुना हमारे आश्रम में है। उसके बाद ही भगवान की आदेश था हमारे सदगुरुदेव श्री हंस बाबा का, ये रामलला का भोग बने, सब नए बर्तन बने, जिसके लिए नए थाल वगैरह, नए टोपियाँ वगैरह सब टोटल नए आया गया है उसके अंदर। उसके बाद में चांदी के थाल आ रहे हैं जो विशिष्ट लोग इसको लेके मंदिर गर्भगृह में जाएगा। बिल्कुल, क्यों उत्साह हो ही ना। हर राम भक्त कुछ ना कुछ अपने आराध्य के लिए करना चाहता है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। एक दीपोत्सव जैसा माहौल बन रहा है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या को हर देशवासी इंतजार कर रहा है कि अब मेरे रामलला कब गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यूं तो पूरे देश में उत्साह का माहौल है, और वहीं छतरपुर से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक 15 साल का बालक दौड़ते हुए अयोध्या के लिए निकला है। 15 साल का अंकुर रावत पिछले कई सालों से दौड़ की कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका है और दिल्ली मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा ले चुका है। आज अंकुर रावत दोपहर को छतरपुर के मोटी के महावीर हनुमान मंदिर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकला और शहर के कई लोग और सामाजिक संगठन के सदस्य उसे छतरपुर शहर की सीमा तक छोड़ने के लिए भी आए। अंकुर रोजाना लगभग 50 किलोमीटर दौड़ेगा और उसके बाद रात्रि में विश्राम करते हुए 9 दिन में अयोध्या पहुंच जाएगा। 22 तारीख को अयोध्या में नवीन राम मंदिर का शुभारंभ होना है और रामलला को वहां पर स्थापित किया जाना है। लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर इस समय
एक भक्ति की ऐसी आग जल रही है जिसमें पूरा देश राममय होता जा रहा है। छतरपुर के युवा भी इससे पीछे नहीं है और हमारे छतरपुर के एक युवा खुद पैदल राम मंदिर के लिए झंडा उठाकर निकलने ही वाले हैं। इनसे बात करेंगे और दौड़कर राम मंदिर की ओर जाएंगे। क्या नाम है आपका? अंकुर रावत। क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। क्या प्लान बनाया आपने अयोध्या जाने के लिए भी? मैं यहाँ से डायरेक्ट अयोध्या जाऊँगा। मैं से थोड़ी रुक के जाऊँगा और रनिंग करके जाऊँगा यहाँ। दौड़ते हुए जाएंगे? हाँ, दौड़ते हुए जाऊँगा। पहले दौड़ का कोई अनुभव है आपको? हाँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल दौड़ में ही आप धावक हैं? ये अब कितना दिन लगेगा आपको अयोध्या जाने में और क्या दूरी का आपको अंदाजा है, कितनी दूरी है? ये टोटल 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर। हाँ, तो मिनिमम 7 से 8 डेज लग जाएगा। क्योंकि 11 दिन बचे हैं रामलला की स्थापना में। वहाँ पर क्या नियत समय तक आप पहुँच पाएंगे? हाँ, पहुँच जाऊँगा। तो प्रतिदिन आप कितना दौड़ेंगे और कितने समय तक आप लगातार ट्रैक पर रहेंगे, सड़क पर रहेंगे? फर्स्ट डे तो मेरा मिनिमम 20-30 किलोमीटर मिनिमम रहेगा। उसके बाद मिनिमम में 50 एवब रहेगा। 50 किलोमीटर एवब करूँगा। 50 किलोमीटर रोज दौड़ेंगे? हाँ। तो 9 दिन में लगभग आप अयोध्या पहुँच जाएंगे? हाँ। आपके साथ जो परिवार के लोग जा रहे हैं वो कैसे जाएंगे? बाइक से साथ में जाएंगे आपके। तो आप देख रहे हैं कि कैसे छतरपुर के एक युवा ने राम मंदिर तक खुद दौड़ कर जाने की ठानी है। खुद भी ये धावक हैं और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये भाग ले चुके हैं। IBC 24 के लिए अभिषेक सिंह, छतरपुर से। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सत्य साई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम भी अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी सेवाएं देंगी। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज राम मंदिर से डॉक्टर्स की टीम को विधिवत पूजा पाठ के बाद कल अयोध्या के लिए रवाना कर दिया था। और डॉक्टर्स की टीम ने 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ हैं। ये टीम करीब 45 दिन वहां रहकर सेवाएं देंगी। और आपको बता दें कि श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के द्वारा भेजे जा रहे हैं डॉक्टर और स्टाफ जो अयोध्या में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के दल में 20 महिला और 30 पुरुष शामिल हैं जो अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देंगे और इनके द्वारा अयोध्या में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे उस दिन के लिए हमारे रायपुर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल श्री सत्य साई हॉस्पिटल के 50 डॉक्टरों का दल आज रवाना हो रहा है और 50 डॉक्टरों का दल अभी और जाना है जो मेडिकल सुविधाएं वहां देंगे। ये हम सबों के लिए एक गर्व का और उत्साह भरा विषय है। पहली बैच में 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं यहाँ से और फिर हमारी जो बाकी संस्थाएं हैं जैसे मुंबई, खारघर और हैदराबाद और पलवल और जो भी विदेशों में जो दो तीन संस्था है वहाँ से भी मिलके स्टाफ जाने वाले हैं वहाँ पे। तो लगभग 1.5 महीने का एक कार्यकाल हम वहाँ पे हमारी सेवा प्रदान करेंगे। भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। भगवान श्री राम के मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे जिनमें 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे जो 12 फीट ऊंचा होगा और 8 फीट चौड़ा होगा। अभी तक राम मंदिर में एक दरवाजा स्वर्ण जड़ित लगाया जा चुका है और आने वाले दिनों में 13 दरवाजे और लगाए जाएंगे जो स्वर्ण जड़ित होंगे। आइए जानते हैं कि गर्भगृह में लगने वाले दरवाजों के बारे में। राम मंदिर के ये दरवाजे गर्भगृह के ऊपरी मंजिल पर लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। भगवान श्री रामलला के मंदिर में कुल 5 प्रवेश द्वार होंगे। इनमें पहला सिंह द्वार, दूसरा नृत्य मंडप, तीसरी रंग मंडप, चौथा कौली और 5वां गर्भगृह और परिक्रमा द्वार शामिल होगा। राम मंदिर के किसी भी हिस्से में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मंदिर में कुल 212 पिलर और 330 बीम होंगे। इसके अलावा निचली इमारत में कुल 106 खंबे होंगे। इन सभी चीजों से मंदिर ज्यादा मजबूत बनेगा। राम मंदिर 3 मंजिला बन रहा है।
392 मंदिर के पिलर होंगे और इस मंदिर की खास बात ये है कि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा मंदिर को प्रभावित नहीं कर सकती है। जिस गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान होंगे उस गर्भगृह की खास बात ये होगी कि रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री रामलला के मस्तिष्क को सूर्य की किरणें छुएंगी। भगवान रामलला के मंदिर में जिन दरवाजों को लगाया जा रहा है उस दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाई गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की लकड़ी से ही दरवाजे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस लकड़ी की खासियत ये है कि ये वर्षों तक सुरक्षित रहती है। इन दरवाजे को बनाने के लिए चेन्नई से कारीगर भी आए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की लकड़ी से भगवान श्री रामलला के मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बनाई जा रही हैं। कारीगर खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें भगवान श्री रामलला के मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन राम सबके हैं ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। सहज तो इतने हैं कि समुद्र पार करके लंका जाना और समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। अच्छा, विभीषण ने सलाह दी कि आप विनती कर लो, और जैसे राम जी ने विनती करी कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करई मन रोसा। और लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, जरा सा रोष करिए और समुद्र सोख लीजिए। अब आप देखिए, सबके सामने इतने लोगों में बड़े भाई की बात छोटा भाई काट रहा है, अपमान ही हो रहा है। लेकिन राम जी क्या करते हैं? राम जी मुस्कुराते हैं और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण धैर्य रखो, ऐसा ही होगा। आज हमारे घर में हमसे छोटा कोई व्यवस्था में हमसे जो सबऑर्डिनेट होते हैं, कोई बात कह दे हमको कितना गुस्सा आता है, लेकिन राम तब भी मुस्कुराते हैं। राम कहते हैं मान अपमान ये सब तो जीवन में चलता रहता है, पर राम है व्यवहारिक। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीति। एक बड़ा प्यारा सिद्धांत लाए, भय बिन होई न प्रीति। जब समुद्र ने 3 दिन मार्ग नहीं दिया तो फिर राम ने धनुष बाण उठाया और एक सिद्धांत दिया, भय बिन होई न प्रीति। कभी कभी प्रीति को स्थापित करने के लिए भय का निर्माण करना पड़ता है, जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं। समुद्र ने मार्ग दिया। चलिए, राम कहानी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IPC 24। जय श्री राम।